बोलो साधो सत साहिब, सत साहिब। साध संगत जियो, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे आपके सतगुरु की दया से। तो आइए कुछ चर्चा करें कि मानस तन धार के नहीं पिछाना राम, जैसे कुआ जल बिना खुद वाया किस काम। सतगुरु बंदी छोड़ साहिब कबीर महाराज बता रहे हैं कि मानस चोला एक ऐसा चोला है जिसके अंदर हमने अपने आप को पिछाड़ना था, लेकिन पिछाड़ नहीं पाए, जान नहीं पाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करने आए। दूसरों ही धंधा में पड़ गए हम, और दूसरे धंधे में पड़ के अपने आप को भूल गए। क्या कहते हैं महाराज? कहते हैं मानस चोला धार के नहीं पिछाना राम, जैसे कुआ जल बिना खुदवाया किस काम। जैसे कुआ खुदवा दें, उसमें जेरा पानी नहीं निकले और जेरा छोड़ दें उसने बिना पानी के, तो उसमें डांगर डोर मानस कुछ भी जीव जंतु पड़ सकता है जेरे के अंदर। इसी तरह महाराज कहते हैं कि मानुष चोला एक ऐसा चोला है कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अवतार, ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, संत महापुरुषों ने जन्म लिया इस चोले में। इस चोले में आके प्रकट हुए और प्रकट होकर के अपना जीवन सफल बनाया और औरों का भी जीवन सफल बनाया। आप तेरे औरन को तारें ऐसी युक्ति जतावें, साधो ऐसे संत मोहे भावें। आप तैरते हैं, औरों को भी तैराते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम सजदा करते हैं। इसलिए गरीब साहब महाराज भी कहते हैं कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावें राम से काटें यम के फंद। यम के फंद, यम के फंद क्या है कि हमारे ये मोह माया का जो जाल लगा हुआ है, और ये काम क्रोध आशा तृष्णा जितने भी ये फंद लगे हुए हैं, ये सारे यम के हैं, काल के फंद हैं ये। और ये आगे बंदी छोड़ तक जाने नहीं देते, क्योंकि काल ने बंधन में बांध दिया जीव को, मोह माया के बंधन में बांध दिया। आशा तृष्णा राग द्वेष ईर्ष्या नफरत घृणा बुराई मेरी तेरी उगली चुगली निंदा, और होमे का तो पता ही नहीं कितने अहंकार में हम भरे रहते हैं। हम मर्दारी हैं, हम फलाने हैं, इस तरह से हम करते ही रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। कुछ भी हासिल नहीं आता। कितने बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए चले गए, दर देखो ध्याना, अवतार सरीखे नहीं रहन पाए, तुम्हारा क्या अनुमाना। महाराज कहते हैं इस नर चोले में बहुत बड़े बड़े हो गए चले गए भाई, थारा महारा क्यों अनुमान है। जो धरती ने तोला करते, बड़े बड़े बोल बोला करते, वो भी नहीं रहन पाए। आज हम किताबी ज्ञान लेकर के अहंकार में भर जाते हैं। हम वेदाचारी हैं, मठधारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, हम लठधारी हैं, न जाने क्या क्या अपने आप को कहते रहते हैं। इसलिए साध संगत जियो, साध संगत में आने के बाद नहीं सुधरा तो फिर कहीं नहीं सुधरेगा। महाराज कहते हैं सत्संग में सुधरा नहीं, हृदय भया कठोर, और बोली बोलने दोगली, मुर्गे बने न मोर। तो ऐसे महाराज कहते हैं जो दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, दोगली बात करते हैं, उनसे कभी प्रीत ना कीजिए। और संत शरण में आके अमृत रस पीजिए। कहा कि संत शरण के अंदर ही अमृत रस मिलता है। क्यों? अमृत रस क्या है? ये वाणी ही अमृत रस है। जय कोई जाने बोल, नुगला जय कोई बोल जानता है तो यही अमृत वाणी है। इसलिए साध संगत जियो, संतों की अमृत वाणी है, और जो अमृत वाणी के ऊपर चलता है वो भव सागर से पार तर जाता है।
और जो अमृतवाणी के ऊपर नहीं चलता है वो संसार के अंदर शरीर को त्याग करके ऐसे ही 84 में भटकता रहता है। तो महाराज कहते हैं कि भाई आए एको देश से उतरे एको घाट, समझो का मत एक है मूर्ख 12 बाट। महाराज कहते हैं कि ये नरचोला जो तुझे मिला है इसके अंदर 12 बाट करके चला गया, क्योंकि सभी एक घाट से ही आते हैं और यहाँ आकर के अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। क्यों? अहम और अहंकार में भर करके। कोई जाति का पाति का बंधन है, किसी धर्म मजहब पंथ का बंधन है, किते ऊंच नीच का बंधन है, किते छोट बड़ का बंधन है, किते अफसरशाही का, किते मंत्री पदों का, कभी किसी का। ये हम सिर पर बोझ लादे घूम रहे हैं। इन सब से बचने के लिए अपने आप को ऐसा बनाना होगा। महाराज जी कहते हैं कि जीते जी मरना होगा, जीते जी मरना होगा। इसी का नाम सत्संग है भाई। जो जीते जी नहीं मरता है और वाहियात की बातों में पड़ा रहता है तो वो वैसे ही नर पशु के समान हैं। महाराज कहते हैं कि आए एको घाट से उतरे एको घाट, समझो का मत एक है मूर्ख 12 बाट। एक ही घाट से आते हैं, जो समझ गया तो पार उतर जाता है, लेकिन मूर्ख यहाँ बह बह कह के लड़ाई झगड़े मचा करके, फिसाद मचा करके और अपने आप को तहस नहस कर लेता है। इसलिए महाराज कहते हैं नर तेरा चोला रतना मोला व्यर्था खो मतना। ये तेरा चोला रतना मोला है, इसको व्यर्था मत खो। इसको जो हारी बीमारी से बचाना होगा, गर्मी सर्दी से बचाना होगा, इसको लड़ाई झगड़े क्रोध अग्नि से बचाना होगा, काम अग्नि से बचाना होगा। देखो कितने हमारे इसके ऊपर पंच लगे हुए हैं, इन सब से इस शरीर को बचाना है। जब तक ये शरीर नहीं बचेगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिला है। और किस लिए मिला है? जैसे नित्यानंद महाराज भी कहते हैं कि जन्म मरण और गर्भ वसेरा, ये दुख मेरा दूर करो। हे मेरे मालिक, इस चोले में आकर के मैं आपकी शरण में आया हूँ और मेरा ये जन्म मरण का जो चक्कर है इस चोले में आप ही मिटा सकते हो, वरना कोई भी नहीं मिटा सकता है। इसलिए अपने आप को साफ सुथरा, शील स्वभाव, शांत भाव और सबर, शांति, संतोष धारण करना, ये सारी सत्संग की ही मर्यादा है। जो इस मर्यादा में रहता है वो सत्संग में निज फल प्राप्त कर लेता है। वही निज फल मुक्ति का धाम है। उसी को कहते हैं जन्म मरण और गर्भ बसेरा दूर हो जाता है। तो आओ साथ संगतियों, आगे से आगे हम अपने जीवन को बहुत ही साफ सुथरा बनाएं और इसके अंदर जो काड़ कबाड़ शरीर में भरे पड़े हैं, अहम अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि राग द्वेष, हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। यही हमारी भूल है, क्योंकि साहिब कबीर भी इतनी नम्रता से, विनम्रता से कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोई, और दिल अपना खोजा तो मुझसे बुरा न कोई। ऐसी भाषा कबीर साहब बोल सकते और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाना कि मेरे से बुरा, जब मैं किसी को बुरा देखने चल पड़ा तो मेरे से बुरा कौन होगा भला। क्योंकि मेरे अंदर पहले बुराई आई कि फलाना आदमी बुरा है, उसको मैं देखने जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर ही पहले बुराई भरी पड़ी है तो मैं किसको बुरा बताऊंगा। तो इसलिए साथ संगत जियो, संतों की वाणी पर चलना चाहिए। संतों ने एक एक बात ठोक ठोक कर कही है। संत कहते हैं कि मानस चोला धार के नहीं पिछाना राम। अके मानस चोला धार के ने राम को नहीं पिछाना। अब राम क्या है? राम जो है हमारा सत्य है, सतनाम है, हम सब के अंदर धुनकारे दे रहा है। तो वो सभी में, देवताओं में भी, नरों में भी, किन्नरों में भी, ऋषियों में, मुनियों में, पीर पैगंबरों में, सब के अंदर वो राम है। और उसी राम की तलाश में
गुरु रविदास जी महाराज भी यही कहते हैं कि राम तो अलोपा नाही, बैठा सर्व माही। कहा कि वो राम कोई अलोपा नहीं है, वो सबके अंदर बैठा है। कि जिस राम को मैं ढूंढने जाऊं वो राम तो मेरे अंदर ही है। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी है, फूल के अंदर खुशबू है, दूध के अंदर घी है, इसी तरह तेरे अंदर पी है। और उस पी की पहचान करना ही हम मनुष्य चोले में आए हैं और यही हमें मौका मिला है। इसलिए इस मौके को जो चूक गया तो चूक गया, फिर बाहोड़ काठ की हांडी है, ये बार बार नहीं चढ़ती है। बोलो साधो सत साहिब। सब संतों की स्तुति करो, मेहर करो महाराज, चरण कमल में राखियो, पूर्ण करियो काज। सतगुरु सूरत दास जी तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज का तकै न दूजी ठोड़। आज भी तेरी आस है, कल भी तेरी आस है, आस दरस की लगी रहे, गुरु 6 रुत 12 मास है। संत हमारी आत्मा हम संतारी दे, रोम रोम में रम रहे जो बादल में। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। बोलो साधु सत साहिब। आज का प्रवचन या आज का ये वचन, आज का जो ये सत्संग यहीं समाप्त होता है जी। आप सारी साध संगतियों के चरणों में विनती है कि इसको लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, सतगुरु चैनल, संत धर्मदास रोहतक। तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको बहुत हाथ जोड़कर विनती, सत साहिब, सतनाम, आनंद, प्रेकानंद, धन गुरु, धन धन गुरु, तेरा ही आसरा, हे मेरे मालका, हे दाता, आनंद, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम, सत साहिब।